दशरथ जी महाराज जिस समय सब लोग धरती से लेकर स्वर्ग तक बड़ाई करने लगे, तो उन्होंने एक दिन जो है शीशा देखा, दर्पण। राय शुभाय मुकुर करलीना। राय शुभाय मुकुर करलीना, बदनो बिलोके मुकुट समकीना। लम्बा पीस फ्री में देना, फ्री हो जाए बिल्कुल। हम चौपाई के वहां में श्रवण समीप भय शीत केशा। मनहु जरठपन अश उपदेशा। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि खराब करी, मंथरा ने केकई की बुद्धि खराब करी, और केकई ने राम जी का वनवास 14 वर्ष का और भरत को राज तिलक मांगा। मुझे यहाँ एक बात कहनी है, दो तरह के लोग हमारे साथ में होते हैं जीवन में, एक काम करने वाले और दूसरे कान भरने वाले। काम करने वालों से विकास होता है और कान भरने वालों से विनाश होता है। मंथरा है कान भरने वाली, मंथरा कान भरने वाली है। इसलिए केकई जैसी महान आत्मा के कान भरे गए और मुंह ऐसा काला हुआ कि सदियां हो गई, अभी तक कालिमा धुली नहीं है। कोई अपनी बेटी का नाम आज तक किसी ने रखा है केकई? है क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो नाम इतना काला हो गया। भैया, राम जी का वनवास हुआ, सुमित्रा से मैया से आज्ञा मांगी लक्ष्मण जी ने। सुमित्रा मैया ने कहा बेटा तू गलत आ गया, ये देह के नाते हैं और मैंने तो तुझे देह से ऊपर उठना सिखाया है। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, तुम्हारी माँ तो जानकी ही थी, वहीं से आज्ञा ले लेते, तुम यहां चले आए। पर कोई बात नहीं, अब वहां जाकर के वहीं मां से आज्ञा लेना। मैं तुम्हारे गुरु का काम करती हूं, मैं तुम्हें मां का भी पता बताती हूं कि जानकी तुम्हारी मां है। और सुनो, तुम जो है ना एक काम करना, मेरे कुछ नियम बता रही हूं उनका पालन करना। बोले क्या? रागो रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके वश हो। राजुरो रागो रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके वश हो।
भैया आओ। तीनों प्राणी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके पहुंचे हैं गंगा के किनारे। मांगी नावन के बटया, अरे नाव इधर ले आओ, अरे हमें पार जाना है। शृण्वन अपि न शृण्वति, सुनते हुए भी अनसुना कर रहा है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, सुन सब रो, समझ सब कुछ रो, लेकिन हाँ, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले ये है आपके भोलेपन का परिणाम। अवाला नेक आज्ञा दे, ऐसा सीधो करूंगा कि डोल भागत डोलेगो, एक ही आवाज में दौड़े दौड़े आवेगो। ये तो मैंने सिर पे चढ़ा ले है ना। ए भैया, अरे हमको पार जाना है भैया, नाव इधर ले आओ। शोरगुल हो रहा है। तो धीमे धीमे नेक नेक करके नाव नजदीक तो लायो। भगवान ने कि भैया हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बिगाड़ो मत भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। फैली फैली आवाज मत करो, इधर मुंह को मत करो उनका, उधर मुंह करो। आवाज जब आएगी जब इधर मुंह करोगे, उधर से हमारी तरफ दे रखे, उन्हें करा दो। पंडाल में भरपूर आवाज होनी चाहिए, पंडाल में भरपूर आवाज होनी चाहिए। अब उन्हें कम कर दी होगी। मांगी नावन के बटया, कहे तुम्हार मरम में जाना। मन ही मन सोच रहे कि जिसका मर्म ब्रह्मा नहीं जानते, जिसका मर्म विष्णु नहीं जानते, जिसका मर्म महादेव नहीं जानते, जिसका मर्म जो है जन्म देने वाली कौशल्या नहीं जानती, और मैं दिन और रात संग रहता हूँ, और केवल एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में, और कोई जन्म नहीं हो तो भी मेरे लिए भी यही बात है। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना।
मैंने मर्म जान लिया। कहे तुम्हार मर्म में ब्रह्मा फैल, महेश फैल, लखन फैल, कौशल्या फैल, और ये नाव चलाने वाला, हद है। राम जी बोले बेटा गुस्सा नहीं करते भैया, ये ठीक नहीं है, तुम बात बात पे गुस्सा होते हो सकता है कोई जानता हो, जरूरी नहीं है महानता ऊंचे कंगूरों में पैदा होती हो, कभी कभी झोपड़ियों में ऐसी प्रतिभाएं पैदा हो जाती हैं, झोपड़ियों में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं पैदा हो जाती हैं। एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला बालक था, समुद्र के किनारे अखबार बेच करके अपने गुजारा करता था। और ऐसी प्रतिभा थी वो कि अपने आभार के बल पे, अपने परमात्मा के बल पे, अपने हुनर के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे हिंदुस्तान में नाम करके चला गया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है, एक मछुआरे का बेटा, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला। अब जाते बड़ो पद हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं, एक झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के वहां तक का सफर तय कर गया। और जिस समय संसद में घुसे उस समय जितने कपड़े थे, जितनी पुस्तकें थी, हैं, संसद से निकले तो भी उतनी ही कपड़े हैं और किताबें, यही उनका धन था। तो ऐसा बैरागी महापुरुष कहां से कहां पहुंच गया। तो प्रतिभाएं तो कहीं भी पैदा होती हैं, वो किसी बड़े कंगूरों की मोहताज नहीं है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, तो आप देख लो, कोई बात न बने तो मुझे बताइयो, हम तो गर्म दल वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस वाले हैं, भगत सिंह वाले हैं, हम महात्मा गांधी वाले नहीं है, बता देना। राम जी ने कहा भैया बता क्या 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 कहना चाहता है। बोले हमने सुना है कि तुम जो है, आपके जो चरणों में कोई जादू है और पत्थर से नारी बन जाती है छूने पर। जब पत्थर से नारी बनती है तो मेरे काठ की का बनेगी, और मुंह पे तो जैसे तैसे गुजारो कर रहा हूँ, जी टूटी फूटी नौका जीव बन गई नारी, तो मैं तो कमावे को धंधे हो, कमावे खावे को धंधे ही कदम आ जाओ, मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है, कैसे हूं करके। बोले बताओ। तो कहता है केवट, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदो पखारन कहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। भगवान ने बहुत नाई करी भैया के कैसे करके, जो हमें बड़ी शर्म लगती है, कोई हमारे पांव धोवे, हम विनम्रते नहीं है जो लोगों को झुका करके खुश हों। बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग किसी से सम्मान पाके खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी को सम्मान दे करके खुश होते हैं। बोले हम सम्मान पाके खुश नहीं होते, हम सम्मान दे के खुश होते हैं। भैया ठीक है भैया, ठीक है, तेरी इच्छा है तो धो ले, कैसे करके पार उतार दे, हमें तो पार जानो है, आज हमारी गर्ज है। पांव बाद में धोए, सबसे पहले चिल्लाता हुआ घर गया, ए पर्वतिया सुन है के, आवाज लगाते हुए, अरे हमारे घाट पर राम आ गए, हमारे घाट पे भगवान आ गए, सब चले आओ, कुनवा की खानदान के कुटुंब के सब चले आओ। तो सब चले आए, लाइन लग गई, बूढ़े बड़े जवान हैं, और नेकसे से रेंदी पैदा सब भगे चले आ रहे, जैसे सिन्नी बटत नहीं है भाई पहले हैं, तो हम भागो करते
और तो मैंने समझी कि सिन्नी बट रही है, चलो भागे चले आए। अब कहा भयो, बोले सब लाइन पे ठाड़े आ जाओ, हम भगवान के चरण धोएंगे। और वहां मंदिर में जाते थे तो पुजारी जो है बाहर से ही जो है ना भीतर घुसन नहीं देते हमें, बाहर ही बाहर चले नहीं रहो। आज हमारे घाट पे भगवान हो, अच्छी तरह पांव धोएंगे। चौकात जी ने पारो तन्नो, और हमें कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट के द्वार खड़े। भगवान ने देखा कि केवट ने तो पूरा खानदान बुला लिया, सब लाइन लगा के खड़े हैं। अति आनंद ओमगे अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुराग। केवट की ये दशा देख करके, सौभाग्य को देख करके आकाश मंडल में देवता आ गए और कह रहे हैं, हे केवट, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। बरसे सुमन सुर सकल सिहाई। जो चरण धोए, चरणामृत मिल गया। यहाँ कथा वैसे बहुत लंबी बहुत अच्छी है, पर मैं आपको उसका 10% सुना रहा हूँ, क्योंकि उधारी बहुत जरूरी होती है। एक बार में सवरो माल नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे के लिए मामला खत्म हो जाता है, इसलिए उधारी है। यहाँ बड़ा प्यारा प्रसंग है। केवट ने एक बार में पाँव नहीं धोए, बार बार परेशान कर दिए भगवान। भगवान से कही, भगवान जब पाँव धो रहे तो वो पाँव उठाएंगे भाई धो रहे। भगवान डगमगाने लगे, अरे बोले भैया गिरावेगो का। केवट बोले गिराए ना रो, पर यदि तुम वो नहीं पकड़ोगे तो गिरोगे। ले हम लक्ष्मण जी देख रहे, भगवान से कह रहा है। अच्छा, केवट लक्ष्मण जी को देख रहे, बोले आज तुम्हारा घाटना है। आज एक बार तुम्हारे घाट पे मैं गया था, तुमने मुझे चरण छूने नहीं दिए थे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं चरण धो रहा हूं। मौका लगा तो चरणामृत तुम्हें भी दूंगा, मैं तुम्हारी तरह। अयम निजः परो वेत्ति गणुनाम लगचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक हाथ से भगवान ने केवट का सिर पकड़ लिया, लेकिन मान के अभी एक ही हाथे धर रहे हैं, पता ना एक हाथ का बचा आगे है, और मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ रख जाए। तो माने दूसरा पांव ले और धोबे के बहाने थे न्यों करके। ए बोले भैया गिर रहे हैं। बोले दो हाथन से पकड़ोगे तो बचोगे, नहीं गिरोगे। सोई भगवान ने दोनों हाथ सिर में रख दिए।
मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाया नहीं कभी? गाओ ना भैया। आज जो है ना, आगे चल करके मैं भरत प्रसंग की ओर जाने वाला हूँ, और भरत प्रसंग में फिर नाच नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मन आपको आनंद करा रहा हूँ। एक आध भजन ऐसा है जाएगा न बढ़िया सो मन में न फूल लें, कूद लें, उड़ लें, है ना। हाँ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो अपने, मेरे सर पर रख दो अपने प्रभु मेरे दोनों हाथ। देना हो देना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन और दौलत क्या मांगे, ओ राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। कृपा की बरसा देना हो, देना हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
छैया कर दे तू। और बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का शनि सारे मामा गा सा रे सा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
गम गम रे नि ध सा। दुनिया में हमारी 2 बीघा जमीन होए, 50 बीघा होए, 100-200 बीघा होए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात ना है। पर यदि पांडाल में और कब संत के दिल में 1 इंच जगह 1000 बीघा से ज्यादा मायने रखती है। पांडाल में और संतों के और गुरुओं के दिल में जो जगह बनाई जाती है, खरीदी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां खरीदी नहीं जा सकती, वहां जगह बनाई जाती है। और वो जगह दुनिया की 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा, पक्के, कच्चे की बात ना करो, पक्के 500 बीघा, 1000 बीघा से भी कई गुना ज्यादा मायने रखती है। कितनी? 1 इंच जगह दिल के किसी कोने में हो जाए तो बात बन गई। दुर्योधन पे कितनी जमीन थी, लेकिन भगवान के दिल में 1 इंच भी जगह नहीं थी। बाहर कितनी थी? अरे साहब, पूरे हिंदुस्तान का उस समय का राजा मानो। लेकिन भगवान के दिल में 1 इंच जगह नहीं थी। और पांडवों के पास कितनी जमीन थी? जो जंगल जंगल भटकते डोल रहे हैं, रहवे को जिन पे ठिकानो नहीं है, लेकिन उन्होंने कन्हैया के दिल में जगह बनाई। तो किसके मायने ज्यादा रहे, अर्जुन के कि दुर्योधन के? हाँ, तो ऐसे ही पांडाल में और महापुरुषों के दिल में। कथा में कोई बच्ची बात तो नहीं कर रही है? तो जो दिल में जगह बन जाए, तो इसमें केवट क्या कह रहा है? ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जन्म जन्म को संग मांग रहे हो और का लूटे को भगवान है, और यूं कह रहे हो ऐसा मैंने। आदमी की देखो भाषा तो देखो है। अब जाते जाते और कुछ हो तो का है कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और क्या कह रहे हो? ऐसा मैंने क्या मांगा? भैया जाते जाते और का लेगा तू? भगवान ने दोनों हाथ रख दिए सिर पे। उसके बाद उसने जो चरणामृत लिया, अपने पूरे कुनबा को, कुटुंब को, वो चरणामृत बांटने से पहले एक आवाज लगाई कि भैया काउए लेनो होए तो लाइन में लग जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बनो रहे लाट साहब, मिलेगो नहीं। अब ये आवाज लक्ष्मण जी को दी जा रही थी, इनडायरेक्टली सीता जी को दी जा रही थी। लक्ष्मण जी ने सीता मैया से कहा का करनो है? सीता जी बोली यदि तुम्हें लेनो है तो लाइन में लगनो पड़ेगो है। लेनो है तो ये कौन लाइन में लगा रहा है? किसको? काल को, शेष को, भगवान की सैया को। आज एक गंगा में रहने वाला केवट, नाव से गुजारा करने वाला केवट लाइन में लगा रहा है। तो प्यारेओ, जिनकी नाव गंगा में रहती है, गंगा क्या है? ये कथा। नाव क्या है? ये बुद्धि। अच्छा ये बताओ, तुम जो है नाव में बैठे हो कि धरती पे? तुम्हें जो लग रही हो धरती पे बैठे हैं, झूठ। अच्छा तुम पूरे दिन जब तक मैं यहाँ बैठा तो कहूँ मैं जो ऐसा दृश्य देखत हूँ जैसे तुम यूँ हल रहे हो। भाई धरती पे बैठे को हलता है,
और धरती पे बैठ के हलेगा तो लोग काकेंगे बाबा रहे आगरा ते आया होगा हैं। हलते क्यों रहते हो? हलते तो नाव में है ना, जैसे गंगा जी के झकोरा हैं, गंगा जी के झकोरा जब आते हैं नाव हिलती है ना, उसमें हिलता है आदमी। तुम धरती पे हिल रहे हो। तो सत्य बात तो ये है कि धरती रहती नहीं है, ये कथा की जो गंगा है बा में भीतर भीतर हिलोर चल रही है, और वह हिलोर में हमारी नाव और नाव में हम हैं। और जिनकी गंगा जी में नाव रहती है उन्हें राम को ढूंढने के लिए न अयोध्या, न चित्रकूट, न श्रृंगवीरपुर कहीं नहीं जाना। उनको ढूंढते ढूंढते स्वयं राम आएंगे। और वे खुद कहेंगे कि मुझे तेरी नाव में बैठनो है, मुझे तेरी नाव पसंद आ गई है। मैं वह काठ की नाव की बात ना कर रहा हूं, समझ रहे हो आप सब लोग। वे खुद कहेंगे मुझे तेरी नाव में बैठना है, तेरी जाना, क्योंकि वही नाव राम जी के बैठे हुए के लायक है। कौन सी? जो जा गंगा में तैरती रहती है, हिलोरे लेती रहती है। नरतन भव पारिदि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नरतन भव पारिदि कहूँ बेरो। सबको पिलाया चरणामृत। बाकी बात भैया बोले, राम जी बोले भैया अब तो कैसे यूं करके सवेरे के आवाज लगा रहे हैं, दोपहर है आयो अभी तेरे जे कर्मकांड पूरे ना भाई। बोले है गए, तो बोले बैठा। बोले अभी तुम्हारा नंबर ना है, वो जो पहले थे लाइन में लगे का है, पहले बे पार करूंगा बिन्ने। बोले पहले ते चिड़ैया दिखना है रही हैं, और तू कह रहा हो कि जो मोते हमते पहले को आयो भैया, दिन निकलवे ते पहले आ गए हम यहाँ, क्योंकि मैं तमसा नदी पे तो रात में 12 बजे चले, तो दिन निकलवे ते पहले। तो बोले तू जो कर, अब पहली भाई पहले। बोले हमें पावर मत बनाओ प्रभु, न निगाह करो। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। लक्ष्मण जी ये बड़ी गुस्सा है रही, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ चाचा, ताऊ, पिताजी, बड़े भैया के सामने ज्यादा कर्री आवाज में, हमारे यहाँ यदि कोई बड़े भैया, चाचा, ताऊ के सामने बॉस बनना हो तो बात यूँ कहते पल्लंग को आ जा तब बताऊंगा, नहीं कि पल्लंग को आ जा तब तो अच्छी तरह बताऊंगा। यहाँ में चाचा ठाड़े हैं। हम उन लोगों की तरह थोड़े हैं जो निहत्ते लोगों पे गोली चला करके कह रहे थे कि कह देना अपने वजीर आजम से हमने मारा है, फिर वह बिलम का ही घुसेगा है। अब मैं दबकर डोल लो है, ये तो नहीं तू वीर की पूछ है, तो छाती खोले के सामने खड़े हो रहे, कह तो नहीं रहो कह दियो है, और अब ढूंढे तो ना मिल लो। ऐसे वीर थोड़े ही है। हमारे यहाँ हम बड़ों से अदब करते हैं, अपने बुजुर्गों से अदब करते हैं, लेकिन जहां देश की बात आ जाए तो अपनी छाती को आगे कर देते हैं। हम ऐसे हैं। तो लक्ष्मण जी को जो बोल ना पा रहे क्योंकि प्रभु की बात है। जब ज्यादा करने लगे हो ना, अब सब काम राम जी ने करवाए ले, अब तू ना उतार रहो, तब लक्ष्मण जी थोड़ा सा जो बाण निकाल के और बाय जो करी दिख रहो जे पीछे थे, राम जी की पीठ के पीछे थे दिख रहो है। अब वहां ने तो गुप चुप करी लक्ष्मण जी ने तो, और बोलो हाँ हाँ मारो, मानो तो मारो। और राम जी वैसी पता पड़ गई है, जब मारी बेदारी बात चल रही है, चूंकि बात तो उजागर करनी बात है, मारो मारो ठाड़े में तो है? राम जी ने कही मारादारी का, अरे तुम्हारे पीछे मुझे दिखा रहे हो जी, तुम्हारा भैया है ना, है बाण दिखा रहे हो बाण। लखन जी बोले मैं तो कछु ना करो, तुम्हें जो दी कैसो मुझ पर तो गलती है कि मैं तो गुप चुप काम करना चाह रहा हूँ, जाने तो
पेपर आउट कर दो हैं। बरु तीर मारहु लखन हैं, बरु तीर मारहु लखन, जो पे न पाए पखारे हो, मोय राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब सांची कहो। जब लक्ष्मण जी ने बाण दिखाया और बाण उजागर कर दे, तो लक्ष्मण जी तो बई खन शॉर्ट है कि बोले अब नहीं कछु बोलेंगे, यहाँ तो दिखाई में ही गड़बड़ रह रही है, बोली में तो जिनका होगा। अब वाने केवट ने जो है जब ये कही ना कि आंख खोल के देखो, ज्यादा सूदरे मत बनो, तुम्हें पहले लाइन लगी है। राम जी ने कहा दिखाइयो। तब केवट कहता है कि तुमते पहले मेरे कितने पुरखा लाइन में ठाड़े हैं, न को ऊपर देखो, जो भव पार ना करे आपने, आज मैं अपने पहले पुरखों को पार कराऊंगा आपसे वहां है, और मैं यहां आपको बाद में पार करूंगा। तो पद पखारी जलपान करे, आप सहित परिवार। जैसे श्रीमती सरस्वती को आज पूरा खानदान बैठे हो ना पारे भी खाजे हैं, रेंदी पैंदाते लेके नेक जैसे तो लेके, और वो बैठे नारे ढहनाए के बे सीधे कबू बैठते ही ना, सीधे सीधे ना बैठे तो नारे ढहना के बैठता है, और पतो ना यूं ना पतो पत सुन रही है कि जन ना सुन रही। सुन रही है? अच्छा सुन रही है। पूरे परिवार लेके, खानदान लेके, नाती बेटा पंती ने लेके, अपने सबन लेके, और पहले तो सब भी पार करे। बोले बोले ये तो वर्तमान है वो हैं, और अतीत पितर पार करे हैं, अपने पितर पितर पार करे प्रभु ही पुनि, फिर माने बाद में पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मोदित गयऊ ले पार। अभी जब एक छोटी सी बात काट, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं बाहर निकलूं, जाते बाहर निकलूं, पर वो केवट कह रहा हूं ने और मेरी कथा तो ने कह ही दो हैं, होगी सो। जब गंगा जी में, जब गंगा जी में भगवान चल रहे हैं ना, नाव चल रही है, उस समय देवता कह रहे हैं केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, ओ केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, आज तोरी नैया में बैठे, आज तोरी आज तोरी नैया में बैठे, भव सागर की भैया, सारे बटरे बड़ भागी तोरी सरे ग सर पामा गे, आज तोरी नैया में सारे दा, आज तोरी
गम भगम रे ने सा सारे ग सारे पाम सा। परमात्मा के पांव और महात्मा के पांव और भक्तों के पांव जिस गांव में पड़े, जिस जगह पे पड़े, आज ये जगह, आज ये धरती बड़भागी नहीं है, परम बड़भागी है, हैं? आज हम सब यहाँ भगवान के गुणानवाद में शामिल हैं। भागी बड़भागी नहीं है, परम बड़भागी है। आज केवट की नाव को, काठ की नाव को देवता लोग क्या कह रहे हैं? ओ केवट रे बड़भागी तोरी केवट भी आज पागल हो रहा है। उसने सोचा तक न था ऐसा होगा, सोचता था कभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सोचता था। आज जयपाल को जो परिवार कभी सोचता होगा, कभी ऐसा होगा, कभी मेरे यहाँ भक्तों का, कभी मेरे यहाँ संतों का है इतना बड़ा मेला लगेगा, चारों तरफ से साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पैदल, हैं? इतना समाज जुड़ेगा, कभी सोचा होगा। लेकिन मन ने ये कहा होगा हम कैसे कर पाएंगे, हम कहाँ कैसे जा लायक कहाँ है। और जब ऐसा सोचता है जीव, और जब उसके जीवन में हो जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या, पागल जैसी स्थिति हो जाती है। आज केवट का यही तो हो रहा है मेरी नैया में। आज वो देवताओं से कह रहा है, देवो, हे गंगा मैया, मैं इस लायक नहीं था। ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया चीरे बहो। धीरे बहो जी, धीरे बहो, धीरे बहो जी, धीरे बहो जी, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। किस वेश में भगवान मिलकर के चला जाए पता नहीं चलता। मेरे साथ तो रोज आए दिन घटना होती है, रोज आए दिन कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। अभी ये नाव में आप एक सीनरी देख रहे हो ना, इसका ना जो नाविक था वो भजन बजा रहा था, भजन बजा रहा था तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। अब हमारी वो वेशभूषा अलग रहती है, पर्सनल की कथा में अलग रहती है। तो मैंने कही भैया ये भजन बड़ा अच्छा कोई गा रहा है। अरे बोले हमारे क्षेत्र के महाराज जी हैं जी, हमारे क्षेत्र के मोते कह रहा है, मोते कह रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के बाबा हैं। मैंने कही कहाँ को भैया? बोले मैं मैनपुरी कहूँ। मैंने कही मैनपुरी के हैं?
बोले नहीं हमाओ मैनपुरी एटा इटाबा शुकवाबाद जाके जो करो किंग है ये किंग। मैंने कि भैया मिला दे को कब। बोले मिले हो तो मैं ना हूँ, मिले हो तो मैं ना हूँ। मैंने कि गामत तो बढ़िया है। बोले गवैया है वैसे तो गवैया है। मैंने कि ठीक है भैया कब कब मिलवा दियो हमें। बोले हाँ पर मैं को ना मिलो पर जिनते मुझ प्यार बहुत है कब मिल गए। मैंने मिल गए तो क्या करे वो। बोले जिना पता क्या करूँगा। वो वीडियो नहीं है। ये बच्चे हमारे ऐसे समेट के नहीं रखते सब। वीडियो है उसकी वो मुझसे बता रहा है? मैंने कि जिनको नाम का है तो बोला विष्णु चेतन महाराज मथुरा। मथुरा अच्छा मेरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया तुम बिन मैया कौन थी भैया। ओ मेरी नैया है मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के ये रखवाले बताया केवट ने कई बार तो ऐसे परेशान किया इधर से उधर और उधर से इधर फिर इधर से उधर फिर उधर से। लक्ष्मण जी बोले राम जी थे कि जा में को बोटिंग कर भी आए हो घूम भी आए हो। राम जी बोले यहाँ मत करे बीच मझधार है यहाँ जे तो पानी कोई कीरा है। लक्ष्मण जी बोले और जे तो जा केवल जा गंगा जी को कीरा है और हम तो सागर के कीरा हैं। हम तो क्षीर सागर के कीरा हैं पर हम तो आपके मारे कछु। हाँ ये है देखो शब्द तो नहीं सुन पाओगे। आइए अब मैंने घुमाए चालू कर दो। फिर जब राम परेशान है तो बोले भैया हम घूमबे ना आए हमें तो पार है भी की तय वही ना। केवट ने ऐसा जवाब दिया कि राम की बोलती बंद है गई। बोले सुनो तुम पे तो किरायो में ना मांग रहे हो भाड़ो में ना मांग रहे हो है ना। और यूँ बताओ तुम्हें वनवास मिले और टाइम ही तो काटना गंगा में काटो चाहे जंगल में काटो है। तुम्हें कहूँ ड्यूटी जानो हो कहूँ ऑफिस जानो कोई लेट है रे को मोई बताओ। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर और पूछवाए ले अब का कहूँ बता। उतर ठाड़ भय सुर शरीर
मेरी मैया